भजन संहिता 24 एक अत्यंत शक्तिशाली और महिमा से भरा हुआ भजन है जो हमें ये समझाता है कि परमेश्वर कौन है और कौन उसके निकट आ सकता है। इस भजन की शुरुआत एक महान घोषणा से होती है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा का है। इसका अर्थ है कि सारी सृष्टि, हर जीव, हर वस्तु परमेश्वर की है और वही इस संसार का सच्चा स्वामी है। दाऊद बताता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को समुद्रों पर स्थापित किया और नदियों के ऊपर स्थिर किया, जिससे उसकी सामर्थ और अधिकार प्रकट होता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया जाता है, कौन यहोवा के पर्वत पर चढ़ेगा और कौन उसके पवित्र स्थान में खड़ा रहेगा। ये प्रश्न हर उस व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर के करीब जाना चाहता है। इसका उत्तर भी स्पष्ट दिया गया है, वो व्यक्ति जिसके हाथ स्वच्छ हैं और जिसका हृदय शुद्ध है, जिसने अपना मन व्यर्थ बातों में नहीं लगाया और न ही छल से शपथ खाई। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर केवल बाहरी धार्मिकता नहीं देखता, बल्कि वो हमारे दिल की सच्चाई और पवित्रता को देखता है। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से आशीष प्राप्त करेगा और उसका जीवन धर्मी ठहरेगा। ये भजन हमें सिखाता है कि यदि हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन को शुद्ध, सच्चा और ईमानदार बनाना होगा। भजन का अंतिम भाग अत्यंत महिमामय है, जहां द्वारों और फाटकों को संबोधित करते हुए कहा जाता है, हे फाटकों, अपने सिर उठाओ, हे सनातन द्वारों, ऊंचे हो जाओ कि महिमा का राजा प्रवेश करे। यहाँ परमेश्वर को महिमा का राजा कहा गया है, वो जो शक्तिशाली और पराक्रमी है, जो युद्ध में विजयी है। ये दृश्य एक विजयी राजा के स्वागत का है जो अपने लोगों के बीच प्रवेश कर रहा है। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि परमेश्वर केवल सृष्टिकर्ता ही नहीं, बल्कि हमारा विजेता और रक्षक भी है। अंत में फिर से पूछा जाता है, ये महिमा का राजा कौन है? और उत्तर आता है, सेनाओं का यहोवा ही महिमा का राजा है। ये भजन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने हृदय के द्वार खोलें और परमेश्वर को अपने जीवन में प्रवेश करने दें। जब हम अपने जीवन को पवित्र और सच्चा बनाते हैं, तब परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होती है। इसलिए आइए हम अपने मन और जीवन को तैयार करें ताकि महिमा का राजा हमारे भीतर वास कर सके और हमें अपनी उपस्थिति से भर दे। आमीन।